Welcome students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we will going to start our new chapter, and the name of the chapter is motion and types of motion. Students, we have completed chapter 8, right? In the previous video I will going to provide its exercise in your group. Okay, in form of PDF I'll provide you its exercise. Now let's start our new chapter, that is all about motion and types of motion. So student, first of all tell me what is mean by motion and types of motion. What are the motions? मोशन का मतलब मोशंस कितने तरीके के होते हैं. व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या है? तो मोशन इज़ नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ का अगर हलचल हो रही है, कोई चीज़ की अपनी जगह से अपनी प्लेस से कोई चीज़ अगर हल रही है, कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बार बार, दैट इज़ नथिंग बट द मोशन. इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट moving, right? Moving objects are said to be objects in motion. Discuss which object in the above pictures are in motion. What differences are seen in their motion? There are four to five pictures, right? द फर्स्ट वन इज़ अ बॉय इज़ किकिंग अ फुटबॉल. तो फुटबॉल जो है वो मोशन में है ना, अपनी प्लेस ओरिजिनल प्लेस से वो फाइनल प्लेस पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो जो फुटबॉल है वो क्या है? फुटबॉल जो है वो मोशन में है, राइट. देन अ टॉप इज़ देयर. टॉप जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो कंटिन्यूसली वो भी अपनी मोशन चेंज कर रहा है. देन अ बॉय इज़ विथ अ बॉल, राइट. बॉय के पास एक बॉल है, तो बॉल भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, राइट. वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन से वो वापस अपनी प्लेस पे वापस आ रहा है. तो दैट इज़ नथिंग बट द मोशन ऑफ अ बॉल. ओके, नाउ दैट एरोप्लेन इज़ ऑल्सो इन द मोशन, राइट. उसके बाद में है पॉटर जो है वो पॉट बना रहा है, राइट. तो पॉटर जो पॉट है कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये किस में है? मोशन में है. मोशन का मतलब अपनी जगह ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करते जाना, एक्वायर करते जाना, गेन करते जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन. वाइल वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन. जब आप बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं बस का वेट करते हुए, तो दूसरी जो बसेस जो रहती है आपको, या दूसरे व्हीकल्स जो है वो अपनी प्लेस से जाते हुए नज़र आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है तो वो क्या है? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर इन मोशन योरसेल्फ, जब आप खुद एक मोशन में होते, जब आप स्टेडी रहेंगे, सबसे पहले तो आप जब स्टेडी रहेंगे दूसरी चीज़ों को मोशन में देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ देयर ना. सेकंड वन, व्हाट इज़ सेकंड वन? द सेकंड वन जब आप खुद मोशन में रहेंगे, ठीक है. लाइक आप बस में बैठे हुए हैं और आपको जो ट्रीज़ रहेंगे, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन, राइट, बट दे आर सीम टू लाइक दैट दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन, ठीक है. तो ऐसा होगा कि आप अपनी मोशन में, आप खुद मोशन में, लेकिन आपको उसकी वजह से जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी आपको मोशन में दिखेंगी, whether they are changing their position or not, but they are seem like that. Okay, the trees are seen to run backward while you are traveling in a train. If an object is seen by an observer to change its place continuously, then object is said to be in a motion. चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया. मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस को क्या किया? ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस को चेंज कर दिया. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगो डिस्प्लेसमेंट. एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में है कंटिन्यूसली, तो वो अपना अब कंटिन्यूसली अगर मोशन में है तो उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन. और अब एक ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूस मोशन में रहना डिस्प्लेसमेंट होगा, या एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली डिस्प्लेस हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ लीनियर मोशन.
व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप स्टूडेंट? लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब लाइन होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन होता है। और लीनियर मोशन का मतलब क्या होगा फिर? ऐसा मोशन जो लाइन में हो, एक पर्टिकुलर लाइन में हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर मोशन। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है या स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसको लीनियर मोशन बोला जाएगा। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल क्या है? कार हो गया, ट्रेन हो गया, जो ट्रैक्स पे कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव होती, राइट? तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेन, कार। If you stand on a chair and realize a ball from your hand, it falls to the floor. What do you conclude from this? It is a linear motion or not a linear motion? You have to tell. Okay. Now look at that page number 66. Compare the motion of soldier on parade and a girl coming down a slide. आपको compare करना है कि whether these are linear motion or not. द मोशन ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड इज़ द सेम। देखो मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, जो परेड में सोल्जर्स रहेंगे ना उनका एक ही डायरेक्शन में उनका क्या होगा? परेड होगा। तो वो परेड का जो मोशन रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, मतलब उनका जो मोशन है वो सेम रहेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड। नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। देखो वो वाले पीरियड में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, सबके पैर सामने दिखाई दे रहे हैं, तो एक पैर सबका पीछे दिखाई दे रहा है। However, the motion of a girl coming down the slide does not appear to be uniform. देखो जो गर्ल का मोशन है वो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में नहीं दिख रहा है उसका मोशन। The girl comes down faster and faster. The speed of her motion goes on increasing continuously. जब पहली पोजीशन में गर्ल रहेंगी स्टूडेंट तो वो कैसी रहेंगी? स्लो पोजीशन रहेंगी, ठीक है? स्लो मूवमेंट रहेगा उसका। उसके बाद में जैसे ही वो नीचे आएंगी वो फास्ट होते जाएंगी, उसका मोशन जो है वो फास्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मेलिटी जो रहेंगी उसकी वो क्या रहेंगी? डिक्रीज़ होते जाएंगी, कम होते जाएंगी। मतलब वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है क्या? नहीं, वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। द मोशन ऑफ अ मार्चिंग सोल्जर इज़ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा लाइन में मोशन, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंजेस सीन, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज़ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वो कोई भी डायरेक्शन में आ सकती, ज़रूरी थोड़ी है वो सीधी की सीधी ही आएंगी, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकता है उसका पैर कहीं ऊपर रहेगा, नहीं नीचे रहेगा, ठीक है? वो थोड़ी राइट हैंड साइड में मूव हो जाएंगी स्पीड की वजह से, वो थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाएंगी। तो ये यूनिफॉर्मेलिटी जो है यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर रही। दैट इज़ वाई uniform that is why girl coming from the slide, okay, girl sliding is not a uniform motion, it is non uniform linear motion. linear motion तो वो रहेगा ही, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ रही है, ऊपर से नीचे एक ही लाइन में आ रही है, लाइन चेंज नहीं कर रही है अपनी, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है उसकी, जिसकी वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाया जाए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड अनदर वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिट टाइम, एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन परफॉर्म करेगा कंटिन्यूसली, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वाइल ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन पे तो ये मोशन होगा ही, बट यूनिफॉर्म बट जो उसका यूनिट टाइम है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज होते जाएगा। उसका यूनिट टाइम कैसा रहेगा? चेंज होते जाएगा। द मोशन इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है? तो फर्स्ट टाइप जो था हमारा लीनियर मोशन था। अब हम उसके दो टाइप देखे हमने, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है? नाउ सेकेंड टाइप इज़ नॉन लीनियर मोशन। सेकेंड टाइप हमारा क्या है? नॉन लीनियर मोशन, मतलब ऐसा मोशन जो लाइन में नहीं रहेगा, ठीक है, लाइन में परफॉर्म नहीं होगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन क्या होगा? ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर मोशन। ऐसा मोशन जो प्रोग्रेस में ही नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर मोशन। may be of following types. What kind of movement does a swing in a park show? swing मतलब झूला, झूला देखे होंगे आपने पार्क में, तो उसका मोशन कौन सा मोशन है स्टूडेंट? यू हैव टू टेल. The swings always come back from one end to another. It takes about the same time for each swing or oscillation. This movement of a swing is called oscillatory motion.
सो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होगा स्टूडेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाना, फिर फाइनल पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम? टू एंड फ्रो मोशन। मतलब आगे पीछे सामने, आगे पीछे होना, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो पेंडुलम रहेगा तो वो भी यही मोशन परफॉर्म करेगा। द विंग्स ऑफ अ बर्ड, एग्जैक्टली जब आप विंग्स, बर्ड के जो विंग्स रहेंगे वो भी यही मोशन परफॉर्म करेंगे। द नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, सीविंग मशीन की जो नीडल रहेंगी ऊपर नीचे करती है ना, तो वो भी जो है यही मोशन परफॉर्म करेंगे। द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ तबला, तबला का जो वाइब्रेटिंग डायफ्राम रहेगा और ड्रम का आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो नॉन लीनियर मोशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? फिर ऑसिलेटरी मोशन हुआ। नॉन लीनियर मोशन किसको बोलेंगे हम? ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, मतलब वो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएगा और फाइनल पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, बैक एंड फोर्थ पोजीशन रहेंगे उसके। So I hope student you get all my points clear. In the next video I am going to explain you different type of motion, that is circular motion or periodic motion. So thanks for watching and Allah Hafiz.